बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर ग्रंथ से पाठ पारा संख्या 73। नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं। धर्मानुरागनी प्यारी जनता, संतों की वाणी चाहे संस्कृत, चाहे पाली, चाहे भारती, चाहे किसी भी भाषा में हो, उसमें यही बात है कि मनुष्य को बहुत पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्रता शरीर की और हृदय की भी होनी चाहिए। पवित्रता में रहते हुए अपने को ऊपर उठाओ। ऊपर उठाने का अर्थ अपने अंदर सूक्ष्मता में प्रवेश करो। यह जैसे जैसे अधिक होता जाएगा वैसे वैसे उधर बढ़ते जाओगे जिधर ईश्वर का ज्ञान होगा। जैसे जैसे कोई स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाता है, उधर वह अपने को और परमात्मा को पहचानता है। संसार को पहचानते हुए जो भोग भोगते हैं, सबको प्रत्यक्ष है। उसमें कभी कोई सुखी नहीं, कोई तृप्त नहीं। संतों के ख्याल में है कि बार बार जन्म लेना और मरना पड़ता है। यह शरीर है, कभी न कभी अवश्य छूटेगा, फिर दूसरा शरीर होगा। जैसे एक शरीर में सुख दुख भोगना होता है, उसी तरह दूसरे शरीर में भी सुख दुख भोगना पड़ेगा। संतों ने कहा, ईश्वर दर्शन करो, उसको पहचानो, तब कल्याण होगा। संतों की वाणी में इसी का उपदेश है, प्रेरणा है। हृदय की शुद्धि यानी हृदय की पवित्रता के लिए उन्होंने कहा, हृदय में राग द्वेष काम क्रोध आदि विकार नहीं रखो। किसी से वैर भाव के कारण जो उसका अनिष्ट सोचता है, वह कभी ऊर्ध्वगति को प्राप्त नहीं कर सकता। संतों में सबसे बड़ी शक्ति सहन शक्ति है, उसको अपनाओ। अंदर में प्रवेश करने के लिए, स्थूल से सूक्ष्म में जाने के लिए ऐसा ध्यान हो कि एक बिंदुता प्राप्त कर लो। बिंदु इतना सूक्ष्म होता है कि जिसको कोई बाहर में बना नहीं सकता। बिंदु उसको कहते हैं जिसका स्थान है, परिमाण नहीं, अर्थात परिमाण रहित चिन्ह को बिंदु कहते हैं। बाहर में परिभाषा के अनुकूल बिंदु नहीं बन सकता। अपनी दृष्टि को खूब समेटो। दृष्टि को समेटकर एक स्थान पर रखो। अपने अंदर में एक स्थान पर कहने का मतलब यह कि दृष्टि को वहाँ रखो जहाँ मांस हाड़ चाप खून नहीं है। शून्य में ध्यान करो। जब कोई अपने अंदर देखना चाहे तो देखने के लिए नेत्र बंद करे, तब उसको अंधकार में आकाश दिखता है। उसमें हाड़ मांस खून चाम नहीं है। जो अपनी दृष्टि को ऐसा बनाता है जैसे सुई में धागा पिरेनों में या शिकार में निशाना करने में करते हैं, तब जैसे मन और दृष्टि एक जगह होती है, उसी तरह मन और दृष्टि को अपने अंदर एक जगह रखो। तब जो उदय होगा वह परम बिंदु है। उस परम बिंदु पर जो ठहरा कर रह सकता है, वह सूक्ष्म में प्रवेश कर सकता है। ऐसा प्रवेश कर जाने से बाह्य पदार्थों की आसक्ति छूट जाती है। या यूँ भी कहिए कि आरंभ में मन की आसक्ति को छोड़कर ध्यान करता है, तब ऐसा होता है। उसके लिए ध्यान करने की कोई तकलीफ नहीं होती, फेफड़े में चोट नहीं लगती। हाँ, ध्यान करने में मस्तिष्क में कुछ भारीपन अवश्य लगता है। तो जब ऐसा लगे तब ध्यान करना छोड़ दीजिए, फिर पीछे कीजिए। जैसे कमज़ोर शरीर वाले का शरीर व्यायाम करते करते मजबूत होता है, उसी प्रकार ध्यान करते करते उसका ध्यान बल बढ़ जाता है। सूक्ष्म में प्रवेश करने पर नाद को प्राप्त करता है। योग सिखो उपनिषद में कहा गया है,
नास्ति नादात् परो मंत्रः न देवः स्वात्मनः परः नानुसंधे परा पूजा न ही तृप्ते परम सुखम। नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। नाद व ब्रह्म की अनुसंधि अन्वेषण व खोज से बढ़कर कोई पूजा नहीं है और तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इसी को ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परम पदम। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनाश ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्दम परम पद है। अनाहतम तु यक्षब्दम तस्य शब्दस्य यत्परम तत्पर विद्यन्ते यस्तु स योगी छिन्न संशय। अनाहत के बाद जो निशब्द परम पद है, योगी उसे सब से बढ़कर समझते हैं, जहाँ सब संशय दूर हो जाते हैं। यह ज्ञान किसी भाषा में हो ग्रहण करना चाहिए। संतों की वाणी में श्रद्धा होनी चाहिए। जो कोई संतों की वाणी में अश्रद्धा करता है वह गलत करता है। यदि संत वाणी में हो और उसको करके देखने में लाभ हो तो उससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। संतों की वाणी में स्थूल ध्यान भी बतलाया गया है। कबीर साहब ने कहा है, गुरु साहब करी जानिए रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। स्थूल ध्यान के बाद सूक्ष्म ध्यान बतलाया गया है। सूक्ष्म ध्यान में बिंदु और नाद का ध्यान है। स्थूल ध्यान में भी दो बातें हैं, स्थूल जप और स्थूल ध्यान। इससे स्थूल ध्यान में दृढ़ होकर सूक्ष्म ध्यान में बढ़ें। हृदय की शुद्धता के कारण वह संसार में अच्छी तरह रह सकता है। जो राग द्वेष रहित है वह संसार में आसानी से प्रतिष्ठा से रह सकता है। इस प्रकार वह संसार में भी अच्छी तरह रहेगा और परलोक में भी उसका भला होगा। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत मिर्जान हाट में श्रीमान तिलक मोदी जी के निवास पर दिनांक 16/4/1954 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।